गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यरूशलेम के हृदय से होकर एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम ईसाई धर्म के कुछ सबसे पवित्र स्थलों का दौरा करेंगे, जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा पहला पड़ाव चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर है, जिसे यीशु के क्रूस पर चढ़ने, दफनाने और पुनरुत्थान का स्थान माना जाता है। इस प्रतिष्ठित चर्च के अंदर कदम रखना एक शानदार अनुभव है। यह एक बहुत ही आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। यरूशलेम के पुराने शहर के मध्य में स्थित पवित्र सेपुल्चर का चर्च ईसाई धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह वह स्थान है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और फिर से जीवित किया गया। यह प्राचीन चर्च हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। चर्च का समृद्ध इतिहास 4वीं शताब्दी का है, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने इसका निर्माण करवाया था। इसकी दीवारों के भीतर गोलगोथा, सूली पर चढ़ाए जाने का स्थान और सेपुल्चर, यीशु की खाली कब्र के स्थल स्थित है। सदियों से कई विनाशों और जीर्णोद्धार के बावजूद पवित्र सेपुल्चर का चर्च आस्था का एक गहरा प्रतीक बना हुआ है, जो नए नियम की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए साझा श्रद्धा में विभिन्न ईसाई संप्रदायों को एकजुट करता है। चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर से निकलकर हम ऐतिहासिक जाफा गेट की ओर बढ़ेंगे। जेरूसलम के पुराने शहर का एक शानदार प्रवेश द्वार, जाफा गेट, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। 1538 में ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के तहत निर्मित यह प्राचीन शहर को जाफा के बंदरगाह से जोड़ता है। यह द्वार, जिसे बाब अल खलील या हेब्रोन गेट के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के आगमन से लेकर महत्वपूर्ण सैन्य परेड तक सदियों के इतिहास का गवाह है। इसकी मजबूत पत्थर की वास्तुकला और रणनीतिक स्थान इसे आगंतुकों और स्थानीय लोगों के लिए समान रूप से एक केंद्र बिंदु बनाते हैं। जाफा गेट से प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति तुरंत जेरूसलम की जीवंत टेपेस्ट्री में डूब जाता है, जहां हलचल भरे बाजार, पवित्र स्थल और ऐतिहासिक खजाने एक साथ मिलते हैं। यह प्रवेश द्वार न केवल पुराने शहर में जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है, बल्कि जेरूसलम की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा भी है। हमारा अगला पड़ाव पश्चिमी दीवार है, जो दूसरे मंदिर का अवशेष है। पश्चिमी दीवार या कोटल इज़राइल के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक है, जो यरूशलेम के पुराने शहर के केंद्र में स्थित है। यह प्राचीन चुना पत्थर की दीवार 70 में रोमनों द्वारा नष्ट किए गए दूसरे मंदिर का अवशेष है। इसे प्राचीन मंदिर के सबसे पवित्र क्षेत्र, होली ऑफ होलीज के सबसे निकटतम सुलभ स्थल माना जाता है, जो इसे यहूदी प्रार्थना और तीर्थयात्रा के लिए एक केंद्रीय बिंदु बनाता है। हजारों आगंतुक इसके पत्थरों को छूते हैं, इसकी दरारों में लिखित प्रार्थनाएं डालते हैं और इसके गहन इतिहास से जुड़ते हैं। अपनी भौतिक संरचना से परे, दीवार सदियों के निर्वासन और उत्पीड़न के माध्यम से यहूदी लोगों के स्थायी विश्वास और लचीलेपन का प्रतीक है। पश्चिमी दीवार एकता का स्थान भी है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि और मान्यताओं के लोगों को आकर्षित करती है, जो चिंतन करने और सांत्वना पाने के लिए आते हैं। इसके पत्थरों ने खुशी, दुख, आशा और प्रार्थना के अनगिनत क्षणों को देखा है। यरूशलेम के हलचल भरे आधुनिक शहर के बीच दीवार की स्थायी उपस्थिति यहूदी परंपरा की निरंतरता और यहूदी लोगों और उनकी प्राचीन विरासत के बीच अटूट संबंध का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह पुरातात्विक चमत्कार आगंतुकों को प्राचीन नींव का पता लगाने और इस पवित्र स्थल के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। पश्चिमी दीवार न केवल एक ऐतिहासिक अवशेष है, बल्कि विश्वास,
लचीलापन और स्थायी मानवीय भावना का एक जीवंत प्रतीक है। यह यहूदी लोगों और उनकी प्राचीन विरासत के बीच अटूट संबंध का एक प्रमाण है, जो आने वाले सभी लोगों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यरूशलेम के पुराने शहर में पश्चिमी दीवार के पवित्र परिसर में स्थित वेस्टर्न वॉल हेरिटेज फाउंडेशन लाइब्रेरी यहूदी ज्ञान और इतिहास का खजाना है। यह शांत अभयारण्य धार्मिक ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राचीन पांडुलिपियों और टोरा स्क्रॉल सहित विद्वानों के कार्यों का एक व्यापक संग्रह प्रदान करता है। पश्चिमी दीवार परिसर के भीतर पुस्तकालय की अनूठी सेटिंग आगंतुकों को साइट की आध्यात्मिक विरासत से गहरा जुड़ाव महसूस करते हुए अध्ययन करने की अनुमति देती है। इसका डिजाइन आधुनिक सुविधाओं को आसपास की दीवारों के प्राचीन माहौल के साथ मिलाता है, जिससे सीखने और चिंतन के लिए एक प्रेरक वातावरण बनता है। अपने विशाल संग्रह के अलावा पुस्तकालय यहूदी इतिहास और धार्मिक प्रथाओं की समझ को गहरा करने के उद्देश्य से शैक्षिक कार्यक्रम, व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह बौद्धिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो दुनिया भर के विद्वानों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। यरूशलेम के हृदय से होकर गुजरने वाली यह यात्रा वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव रही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अविश्वसनीय शहर के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है। देखने के लिए धन्यवाद।